जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आज ये सत्संग वैशाली आंटी द्वारा जो उत्तराखंड से हैं, मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जिंदगी के अंदर कितनी ही बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल हार मान चुके होते हैं, लेकिन जब भी हम गुरुजी का शुक्राना करते हैं या गुरुजी को याद करते हैं तो एक उम्मीद की किरण हमें दिखाई देती है और कैसे हमारी ज़िंदगी जो है अगले ही पल से बदल जाती है। आज यही सत्संग में आप सुनने को मिलेगा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग हम सबके साथ, सारी संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या फिर जीमेल आईडी पे आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। चाहे आप ऑडियो भेजिए, चाहे वीडियो, या फिर आप लिख के भी भेज सकते हैं। आपका सत्संग सभी संगत जी के साथ एज़ इट इज़ ही शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, अभी सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं वैशाली आंटी उत्तराखंड से। मैं गुरुजी से 2018 में कनेक्ट हुई थी जुलाई में। एक्चुअली मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत रहती थी और ऐसा दर्द कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। संगत जी, मुझे कभी-कभी ऐसा लगता था कि मुझ पे कोई टोना टोटका या किसी का किया कराया है या कुछ ऊपरी बाधा है। और संगत जी, आप जानते हैं कि हमारे पहाड़ में देवताओं का वास बहुत माना जाता है, देवता आते हैं, तो मैंने कोई भी ऐसी धार्मिक स्थल नहीं छोड़ा था जहाँ पे कि मेरा इलाज हो सके। लेकिन संगत जी, हर बार ऐसा होता था कि मैं 4 दिन ठीक हूँ, 5वें दिन फिर से मेरी बॉडी पेन स्टार्ट है, मेरी बॉडी में समस्याएँ होने लगती थी। संगत जी, मैं इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से तंग परेशान हो चुकी थी कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने का सोचती थी, या यूँ कहूँ कि बहुत बार कोशिश भी की थी। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना कि हमें नहीं पता होता कि हमारे इष्ट, हमारे आराध्य या कौन से देवी-देवता या गुरु का हमारे सिर पे हाथ है। हम उनसे बाद में मिलते हैं, लेकिन वो हमें पहले ही चुन लेते हैं। बस हमारे कर्मों का कुछ ऐसा चक्र होता है कि हम उनसे मिल नहीं पाते पहले। एक अति आने के बाद ही हम गुरुजी से मिल पाते हैं। बस संगत जी, मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। मुझे इस लायक समझा कि मुझे जुलाई 2018 में उनकी शरण में आने का मौका मिला। संगत जी, बहुत बार मैंने, मेरे पड़ोस में एक आंटी रहते हैं, नेहा आंटी, उनके यहाँ पे बहुत बार मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था क्योंकि उनके वहाँ हॉल में लगा हुआ था। और वो हर बात पे शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी ऐसे किया करते थे और उनके घर में संगत जी सत्संग भी होता था, लेकिन मैं ही बदकिस्मत थी कि जब भी उनके सत्संग होता, मैं या तो यहाँ अपने घर पे नहीं होती थी, बाहर गई होती थी, या फिर कुछ ऐसा होता था कि अ, मैं जाती ही नहीं थी, या कोई गेस्ट आए हैं, तो ऐसा था। कुछ संगत जी ये भी था कि मैं थोड़ा-सा विश्वास नहीं करती थी गुरुओं पे, पीर बाबाओं पे, और मुझे भी ये ऐसे ही बाबा टाइप ही कोई लगते थे, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। संगत जी, फाइनली वो दिन आ गया जब गुरुजी ने मेरे कर्म काटने थे, या यूँ कहें कि मुझे अपने साथ जोड़ना था। 7 जुलाई को गुरुजी के जन्मदिन का इन्विटेशन आता है मुझे नेहा आंटी के द्वारा, और उस दिन पता नहीं कैसे मेरे मन में हुआ कि हाँ, मैं आज तो ज़रूर आऊँगी। इतने साल हो गए हमारे पड़ोस में रहते हुए, लगभग 10 सालों से हम पड़ोसी हैं, लेकिन मैं आज तक गुरुजी की सत्संग में नहीं जा पाई। ना ही मैं यूँ कहूँ कि प्रसाद भी मुझे नहीं मिला। मैं इतनी बदकिस्मत थी गुरुजी थी संगत जी। और संजय जी, उस दिन मैं, जैसे टाइम दिया गया था शाम का, मैं ठीक टाइम पे तैयार होके वहाँ चली गई, और कुछ मेरे मन में बहुत उत्सुकता भी थी
कि कैसे सत्संग होता है, क्या कुछ होता है, क्योंकि संगत जी हम लोग तो नॉर्मल सत्संग ही देखते आए थे कि भजन होते हैं, कीर्तन होता है, ढोलक, चिमटे ये सब बजते हैं। लेकिन संगत जी वहाँ जैसे ही मैं उनके घर पहुँची और गुरुजी का दरबार जब मैंने लगा देखा, तो वो जो गद्दी मैंने लगी देखी संगत जी, पता नहीं मुझे ऐसा क्या हुआ कि मैं बस भाव विभोर हो गई और मेरी आँखों से झरझर आँसू बहने लगे। संगत जी मैंने मत्था टेका, मैंने जैसे दूसरे कर रहे थे मैंने ठीक वैसे ही किया और एक बड़ी ही अजीब बात मैंने देखी संगत जी, कि हर सत्संग में हम कुछ न कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ना ही कोई पैसों के लिए थाली थी, ना ही कुछ ऐसा था, बस बहुत ही एक शांति वाला माहौल जिसमें सबने बैठ के शब्द सुने। सत्संग स्टार्ट हुई, फिर सभी अपनी-अपनी सत्संग सुनाने लगी और मैं सबको ऐसे देख रही थी संगत जी, कि जैसे पता नहीं मैं कौन-सी दुनिया में आ गई हूँ, कि बिल्कुल ही एक अलग ही माहौल हो गया। मैं एक एक क्षण को अपना दर्द भी भूल गई, अपने पैरों की सूजन भी भूल गई। हाँ, माफ़ करना संगत जी मैं थोड़ा भूल गई। मेरे जो है इतना बॉडी में पहले पेन था, दर्द था कि मैं वहाँ जब गई थी, तो जाने से पहले ही जब वो इन्विटेशन के लिए आए थे, मैंने बोला था कि मैं आ तो जाऊँगी, पर मुझसे नीचे नहीं बैठा जाएगा। उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए एक सोफ़ा की सीट लगा देंगे और हमारे सत्संग में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिक्कत होती है तो उनके लिए ऐसे इंतज़ाम किए जाते हैं, कोई भी बुरा नहीं मानता है। तो संगत जी ये भी बात थी और मैं वहाँ पे ऐसे ही जहाँ गुरुजी का दरबार लगा था, गद्दी लगी हुई थी, मैं वहीं एक मतलब साइड में सोफ़े पे बैठ गई। मेरा सामने ही था, तो उसके बाद में संगत जी सत्संग जैसे कर रहे थे वैसे-वैसे मैं रोई जाऊँ। मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए या मैं और मुझे शर्म भी आ रही थी कि ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन फिर मैंने अगले ही पल देखा कि कितनी ही सारी संगत हैं जिनकी आँखों से आँसू आ रहे थे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है चलो ये नॉर्मल है। इतना मैं इमोशनल हो गई कि मुझसे तो मतलब कुछ बात ही नहीं हो पाई और संगत जी मुझे पता भी नहीं चला कि कब वो 2 घंटे की सत्संग का जो कार्यक्रम था वो कब कैसे हो गया। 2 घंटे की बजाय मैं वहाँ उनके घर उस दिन 3 घंटे तक बैठी रही और उनसे भी सत्संग के बाद में भी मैंने थोड़ा जब प्रसाद वगैरह बाँट रहे थे तब भी मैंने उठ के हेल्प की और मुझे पता नहीं ऐसी क्या मेरे पे शक्ति ऐसे हो गई कि मैं कर पाई उस दिन। फिर संगत जी मैंने उस दिन तो नहीं पूछ पाई उनसे ज़्यादा कुछ, बस जितना मुझे समझ आया कि सब लोग शुकराना गुरुजी बार-बार ऐसे अरदास में भी बड़ा शुकराना बोल रहे थे, सरबत का भला बोल रहे थे, तो मैं वही चीज़ को बस पल्ले बाँध के आ गई एक किस्म का। और जैसे ही मैं घर आती हूँ अपने गेट में एंटर होती हूँ ना, तो मुझे ना एकदम वैसी खुशबू आती है जैसे मैं वहाँ सत्संग में गई थी, तो वहाँ आ रही थी। बहुत ही ज़्यादा जो है ना रोज़ेज़ की मतलब फ्रेग्रेंस और मैं ये सोचूँ कि यार ये फ्रेग्रेंस तो उनके वहाँ थी और अब यहाँ पे भी आ रही है, फिर मैंने उस चीज़ को ऐसे इग्नोर कर दिया। वो मैं कितनी पागल थी कि मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स को ही इग्नोर कर दिया। और बस अंदर आ गई, आके बैठ गई और अपने ही विचारों में खो गई। बस बार-बार वही सत्संग, सत्संग के शब्द, वही जब सब सत्संग सुना रहे थे, बस मेरे बार-बार वही मेरी आँखों के आगे आए जा रहा था और मैं बस वही चीज़ को सोच के कभी हँस रही थी, कभी मुस्कुरा रही थी और कभी-कभी तो मेरे थोड़े-से आँसू भी आ रहे थे, खुद का दर्द देख के। और पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से ऐसे ही थोड़ी देर बाद मेरे मन में एक आवाज़ आई कि या यूँ कह लें कि वो पता नहीं था कि गुरुजी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो गलती माफ़ करना गुरुजी। तो मैंने ऐसे ही गलती में मैंने बोल दिया कि गुरुजी मैंने तो इतने सालों बाद आपकी सत्संग अटेंड की है, मेरे पड़ोस में होते हुए भी मैंने नहीं की और आज मैं जब आपके जन्मदिन पे जाके सत्संग अटेंड करके आई हूँ,
तो मैं तो आपको तभी मानूँगी जब मेरा ये शरीर सही हो जाएगा। मैं दूसरे लोगों की तरह चलने-फिरने लायक हो जाऊँगी, अपना काम करने लायक हो जाऊँगी। मेरे बच्चे हैं 3, तो संगत जी कि भी मेरे बच्चों के लिए मैं अच्छे से करने लायक हो जाऊँगी। संगत जी आप भी जानते हैं बहुत बार क्या होता है कि इंसान जब बीमार होता है ना, तो उसके फैमिली वाले भी उससे दुखी हो जाते हैं। ख़ैर मेरे साथ ऐसा ज़्यादा तो वो नहीं था, बट फिर भी मेरे अंकल के साथ मेरी थोड़ी-सी अनबन हो जाया करती थी अक्सर ही, या यूँ कह लूँ कि झल्लाहट की वज़ह से हो जाती थी। तो बस यही मैंने ऐसे बोल दिया और बस भूल गई। और लेकिन वो जो बार-बार मेरे शब्द दिमाग में आ रहे थे ना, तो मैं जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी करती रही। और ऐसे ही करते अगले जो है 3 दिन बीत गए थे। तो 7 तारीख को मैं सत्संग अटेंड करके आई थी और 10 तारीख को जो है वो आंटी फिर से मेरे घर आती हैं, मेरे पड़ोस वाले। और फिर वो बैठ के ऐसे ही मेरा हाल-चाल पूछ के और ठीक है। उसके बाद में वो स्टार्ट करती हैं कुछ बातचीत ना, तो वो कहती हैं कि तुम्हें कैसा लगा सत्संग में आके? देख कमलिए तू तो वो ऐसे ही बोलती है कि देख कमलिए तू तो इतने सालों तक साथ है और फिर भी सत्संग नहीं अटेंड कर पाई। तेरी हेल्थ इश्यू मैं चलो जानती हूँ, पर वही किस्मत का होता है ना, गुरुजी जब तक नहीं जोड़ते अपने साथ, नहीं चाहते तब तक नहीं जुड़ पाते। हमारे कर्म होते हैं ऐसे जो हमें उनके रास्ते तक, उनके पास पहुँचने तक रोकते हैं। तो संगत जी उसकी बात सुन के ना मुझे बड़ा ही धक्का लगा कि मेरे सच में इतने गंदे कर्म है, या मेरे जो है कुछ किया कराया ही ऐसा था कि जो मुझे ना अपने मेरे जो गुरुजी हैं वहाँ तक जाने से रोक रहे थे। और देखो मैं जब से सत्संग में जाके आई थी ना, मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी और ये बात मैंने आंटी को भी बताई कि आंटी मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड वो आंटी बहुत खुश हुई पड़ोस वाली की, "तू देखना ठीक हो जाएगी।" फिर उन्होंने ही मुझे जल प्रसाद का भी बताया, जो ब्लेस लोटा होता है उसके बारे में, और उसने जल प्रसाद भी मुझे दिया और मुझे बताया कि कैसे-कैसे लेना है। और उसके बाद में उसने मुझे सब कुछ समझाया और बोला कि देखना जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स होंगी ना, अपने आप कृपा होगी, तो तुम्हारे पास स्वरूप या कुछ भी उनकी ब्लेसिंग्स जो है ना ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्योंकि मैंने उनसे बोला था कि अच्छा मुझे भी एक स्वरूप लाना है, तो दुकान पे मिल जाएगा? माफ़ करना गुरुजी, मैंने ऐसे ही बोला था, मुझे नहीं पता था कि खुद से नहीं खरीदना होता है, आपकी इच्छा होती है तो आप उसी तरीके से आते हो। तो उन्होंने जब बताया तो मैं बड़ा हैरान हुई, क्योंकि हम तो अक्सर ही कुछ भी होता है हम तो खरीद लाते हैं बाज़ार से ना, जैसे देवी-देवता की फ़ोटो है या कुछ भी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे भी गुरुजी ब्लेस करेंगे तो मैं वही लूँगी। बस मैं ऐसा सोच के रह गई और उसके बाद में संगत जी ऐसे करते-करते अगस्त आ गया। और फिर मेरे पास फिर से आंटी आती हैं, बोलती हैं कि आज ना बहुत बड़ा सत्संग है, तो तुम्हें जाना है? तो मैंने बिना सोचे-समझे मैंने बोला हाँ, हाँ, ज़रूर मैं जाऊँगी, क्योंकि संगत जी एक वो टाइम था जब मैं पड़ोस में होते हुए नहीं जाती थी, और आज मेरे को जब बोला तो मैं इतनी खुश हो गई। मैंने ना बिना सोचे-समझे ये भी नहीं सोचा कि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम हैं, उनका कुछ देखना है, उनको तैयारी करेंगे तो मुझे घर का देखना है, मतलब कुछ भी नहीं सोचा, ना हस्बैंड का सोचा, किसी का भी नहीं। और मैंने बोला हाँ, हाँ, मैं जाऊँगी। और वो सत्संग ना रात के टाइम का था। मतलब 8 बजे से 10 बजे तक का टाइम दिया हुआ था और 1 घंटा और ऊपर लग जा रहा है, मतलब आराम से 3 साढ़े 3 घंटे चाहिए। तो संगत जी मैंने हाँ भर दी और उसके बाद में हम सत्संग में जाते हैं। संगत जी जब मैं सत्संग में जाती हूँ तो मुझे फिर से वही रोज़ की फ्रेग्रेंस आती है। और ये बात मैंने आंटी से भी शेयर की थी, उन्होंने बोला कि जब गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस दिखाते हैं ना, प्रेज़ेंस होती है उनकी, तो उस वक़्त आपको ऐसी खुशबू आती है। या आपको बटरफ्लाई के भी दर्शन होते हैं। और संगत जी जब से मैंने सत्संग में जाके आई थी ना आंटी के घर 7 जुलाई वाले, तब से मुझे बहुत बटरफ्लाई के भी दर्शन होते थे। तो संगत जी ऐसे मैं उस सत्संग में गई, सत्संग में ना एक आंटी अपना सत्संग सुना रहे थे, तो संगत जी वो सत्संग बिल्कुल मेरी सत्संग के जैसा था, कि जैसे मतलब ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बात नहीं बता रही, वो मेरे बारे में बता रही हैं, जैसे बॉडी में पेन, दर्द,
इतने सालों से समस्या और ऐसे ही बिल्कुल वो जब मैं उनका सत्संग सुनने लगी तो तब मैंने खुद के मन में माफ़ी माँगी कि मैं कितनी भोली हूँ, कितना मेरा मन पापी है कि मैं गुरुजी को यूँ कह बैठी कि आप मुझे ठीक करोगे तो मैं मानूँगी। तो ऐसे ही मैं माफ़ियाँ माँगने लगी। उसके बाद में संगत जी जब सभी को वहाँ पे बोलते हैं कि आपको जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो मेरे भी मन में हुआ कि हाँ, मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो संगत जी ऐसे ही बैठे-बैठे ना सामने जो जहाँ सत्संग था ना, वहाँ पे ना पिंक चोले में एक स्वरूप था। तो मेरे को वो देख के ऐसा हुआ कि मुझे तो ना पिंक चोले का ही स्वरूप चाहिए। तो ये मैं ऐसे करके फिर मैंने खुद से ही मन में माफ़ी माँगी, सॉरी गुरुजी, जो आपका मतलब मेरे लिए अच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे वो मुझे ब्लेसिंग देना। और फिर मैंने उनसे सुना हुआ था लॉकेट का और ब्रेसलेट का भी, तो मेरे मन में आया कि मुझे भी देखती हूँ मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा है कि लॉकेट तो मैं धारण कर सकती हूँ, तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी क्योंकि गुरुजी हरदम मेरे साथ रहेंगे। मैं फिर से वही पागलों वाली बात कर गई संगत जी कि मतलब गुरुजी तो जब मैं उनको एक बार याद कर लिया तो वो मेरे साथ ही हैं, जब हाथ पकड़ लिया तो वो मेरा साथ छोड़ेंगे ही नहीं। लेकिन मैं वही ना कि मन ही ऐसा वो होता है कि हमें समझ में नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो संगत जी उसके बाद में मुझे ब्लेसिंग्स मिलने का टाइम आता है और संगत जी मैं इतना हैरान हो जाती हूँ कि मेरे को जब से वो स्वरूप देने लगते हैं ना, ब्लेसिंग्स देने लगते हैं, तो एक आंटी ने पिंक ले रखा पिंक जो है चोली वाला स्वरूप ले रखा था और दूसरे आंटी के हाथ में येलो वाला था। तो मुझे येलो स्वरूप वाला ऐसे पकड़ाने लगे और पकड़ाते-पकड़ाते कहते हैं साथ वाले आंटी को कि इन्हू पिंक वाला इन्हू ये वाला दे दे। और वो मुझे देते हैं तो तब मैंने लेने के बाद में जब मैंने ऐसे मत्था टेक के देखा तो वो पिंक चोले में बिल्कुल सेम स्वरूप और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही और साथ में वो मुझे 2 लॉकेट और 2 ब्रेसलेट भी देते हैं। तो मैं बड़ा खुश हो गई संगत जी। उसके बाद में हम लोग घर आ गए और मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किए और संगत जी मैंने फ़र्क भी देखा कि मैं भी गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मेरे अंकल भी मेरे साथ अच्छे हैं। और संगत जी मुझे जैसा-जैसा इंस्ट्रक्शंस दिया था ना या मैंने जैसे-जैसे सत्संगों में सुना था, मैं वैसे ही ना गुरुजी का स्वरूप अपने घर में स्थापित कर देती हूँ और गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी बस अब तो आप ही हैं, जो आपने करना है, जैसे आपको करना हो, जब आपको ठीक लगे आप मुझे ठीक कर देना, जब मेरे कर्मों का भुगतान हो जाए, बस ऐसा कह दिया। और टाइम बीतता गया और संगत जी ऐसे करते करते जो है लगभग 6 महीने बीत जाते हैं और मैं लगभग जो है ना मतलब मैं कहूँगी कि मैं 70 to 80% ठीक हो चुकी थी सिर्फ और सिर्फ जो है सत्संग अटेंड करने से 2 3 और उसके अलावा गुरुजी का सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करने से और जल प्रसाद लेने से। संगत जी फिर मेरी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है कि मुझे मौका मिलता है बड़े मंदिर आने का, वही मेरी जो पड़ोस वाली फ्रेंड आंटी थी उनके साथ में। तो उस दिन होता यूँ है संगत जी कि देखिए हर किसी के घर में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हम नहीं कर पाते हैं कि कोई भी पैसे का कुछ ऐसा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और हालांकि जो मेरे पड़ोस वाले आंटी थे वो टैक्सी करके आ रहे थे तो उन्होंने बोला था कि देखो तुम भी चल पड़ो हमारे साथ, हमने बड़ी गाड़ी की है और हम तो सिर्फ दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ अंकल आंटी ही जा रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं जा रहे, वो अपने दादा दादी के पास रहेंगे। और चूंकि उस टाइम जो है ना मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा मौसम भी ठंडा सा ही था तो इस वजह से उन्होंने बोला। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं देखती हूँ क्योंकि मेरे मन में ये वहम आ रहा था बार बार कि हमारा थोड़ा सा ना फाइनेंशियली हाथ टाइट हो गया था और उत्तराखंड से दिल्ली आने का आप भी समझदार हैं संजय जी, दो तरफ का जो टैक्सी का है, अगर हम चलो 3 हिस्से करते हैं, अगर मैं अकेली जाऊं तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता कि किसी और के पैसे से नहीं जाना चाहिए ना। तो मेरे मन में वही आ गया और मैंने बोला कि
मैं ठीक है, मैं बताती हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम जल्दी अपना कर लो, तुम पैसे की चिंता मत करो। फिर मैं अपने अंकल से रात को बात करती हूँ कि ऐसे ऐसे जा रही हैं, वो मुझे बोल रही है। तो मेरे अंकल कहते हैं हाँ तो चली जा, चल देखता हूँ, अगर मुझे वक्त मिलता है तो मैं भी चलता हूँ। तो मैं हैरान, मैंने कहा अब ऐसे कैसे जाएंगे, हमारे पास पैसों की भी समस्या चल रही है, और कम से कम 5-6 हज़ार तो मेरे ख्याल से लग ही जाएंगे, दो तरफ का ग्रैंड फेयर पड़ेगा अपने को। तो वो कहते पैसे की चिंता नहीं है, एक्चुअली मेरे कुछ अटके हुए पैसे थे जो आज ही जो है ना 80 हज़ार की पेमेंट मेरी आ गई है। मैं ये सुन के संगत जी बहुत ही खुश हो गई, और मैंने शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैंने एक ही सांस में न जाने कितनी बार शुक्राना गुरुजी बोल दिया। और मैंने फिर मेरे हस्बैंड को, यानी मेरे अंकल को बोला कि आप भी शुक्राना करो। वो कहते जैसे ही मेरे पास इस बंदा का फ़ोन आया ना पेमेंट के लिए कि मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने पेमेंट देने, तो मैंने वैसे ही गुरुजी का शुक्राना किया, क्योंकि मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी। तो मैं इतना खुश हो गई संगत जी, और वो मेरी लाइफ का बिल्कुल ही टर्निंग पॉइंट था। और फिर संगत जी, मैं, मेरे अंकल और मेरे पड़ोस वाले अंकल आंटी और हम चारों लोग जो है ना गुरुजी के वहाँ दिल्ली दरबार आए, बड़े मंदिर में। और आने के बाद जो अलौकिक दर्शन हुए, और संगत जी जिस पल से मैंने वहाँ दर्शन किए, वो पल मेरी ज़िंदगी का बहुत ही, एक जो कहते हैं ना कि सबसे सुंदर पल बन गया। संगत जी वो दिन है और आज का दिन है, जो मेरी बॉडी का दर्द है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 100% ठीक है, लेकिन मेरे कर्मों के हिसाब से गुरुजी ने जो है ना, मैं ये कहूँगी कि 90% मेरा कष्ट जो है ना ख़त्म कर दिया। अब 10% है जो मैं भुगत रही हूँ, और जो मेरा, मुझे यकीन है कि मेरा कट जाएगा। ये जो दर्द है ना संगत जी, ये उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं है। वो जो दर्द था ना, वो मेरा बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करता था। मैं इतनी परेशान रहती थी ना कि मैं, मेरी ज़िंदगी एक किस्म की ख़त्म हो गई थी। और संगत जी माफ़ करना, मेरा इसके बीच में एक और सत्संग है कि जब हम दरबार आते हैं ना, तो मतलब कि जब हम वहाँ टैक्सी में बैठते हैं तो ऐसे मेरी आंख लग जाती है। तो मैं क्या देखती हूँ कि जो बड़े मंदिर में जैसे ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और वहाँ पे क्या होता है कि जैसे अंदर आते हैं तो जहाँ पे गणेश भगवान जी के दर्शन होते हैं ना, जहाँ गणेश भगवान जी की मूर्ति है, कि वहाँ पे ना गुरुजी जैसे जैसे पीठ करके ऐसे खड़े हैं, ऐसे थोड़ा सा ऐसे झुक के वहाँ पे ऐसे कुछ कर रहे हैं, वो गणेश जी की मूर्ति है वहाँ पे। और फिर उसके बाद में जैसे मैं एंटर होती हूँ, और संगत जी मैं ना सपने में मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं उनको, या मेरे साथ वाले अंकल आंटी को नहीं देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि मैं ही हूँ। और हालांकि ना मैंने सिर्फ और सिर्फ ना कुछ वीडियो वगैरह में ही बड़े मंदिर के दर्शन किए थे, मुझे असल में मैं नहीं गई थी, लेकिन फिर भी मैं वहाँ ऐसे गई हूँ जैसे आंख बंद की तो कि मैं गई हूँ। तो गुरुजी मुझे ऐसे देख के कहते हैं आ गई तू, बड़ी छेती आ गई। और फिर कहते हैं, तो उसके बाद भी मैं ना कुछ बोल नहीं पाती हूँ, ऐसे ही जैसे मतलब बुत बन के खड़ी सी हो जाती हूँ, और बस देखती रहती हूँ, देखते रहती हूँ। और गुरुजी के फेस पे ना बहुत ज़्यादा जो है ना नूर होता है, ऐसे चमक रहा होता है जैसे मतलब कि बहुत सारी लाइटें एक साथ जला दी हूँ। तो इतना ज़्यादा तेज़ होता है। और संगत जी सबसे बड़ी बात है कि मुझे वही पिंक चोले में गुरुजी वहाँ नज़र आते हैं जो स्वरूप मुझे ब्लेसिंग में मिला था। तो मैं कहती हूँ कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने कोई भी गलती है, मेरे कोई भी कर्म है, कटवा दो। तो गुरुजी कहते हैं कि ले, आज अभी से तेरी ज़िंदगी बदल गई है, अब भूल जा जो दर्द था, कष्ट था, और मोजा मान, ऐसे बोल दिया। और उसके बाद में ना जैसे कि पता नहीं मुझे नींद आई थी कि क्या था, और मैं ना थोड़ी देर बाद मतलब जैसे मैं उठी, तो मैं ऐसे अपने आसपास देखूं जैसे मैं पता नहीं कहाँ आ गई, क्योंकि मुझे तो वो जो गुरुजी के पास होने का जो एहसास था ना, मुझे तो वही चाहिए, मतलब मैं वही चीज़ को सोचती रह गई
तो फिर मैंने ये बात मेरे अंकल को और दोनों अंकल आंटी जो थे मेरे पड़ोस वाले उनको बताई। वो कहते जय गुरु जी, जय गुरु जी। और सबने शुक्राना किया और बोला, उन्होंने बताया कि देख, तू वहां भी पहुंची भी नहीं है, लेकिन गुरुजी ने तुझे पहले ही ब्लेस कर दिया, पहले ही तुझे बोल दिया, और बस अब तेरी जिंदगी ना अभी से जो है ब्लेस हो गई है, अब तू भूल जा सब कुछ। और वही हुआ संगत जी। हम गए, हमने अच्छे से दर्शन किए गुरुजी के वहाँ पे। इतना ज़्यादा मुझे शांति, वो एहसास हुई ना, मतलब शांति फील हुई कि मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा वो जो, मतलब वो जो टाइम था ना, जितनी देर हम वहां रहे, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही, इतनी सारी फ्रेग्रेंस आ रही थी, इतनी फ्रेग्रेंस कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं ना रोज के गार्डन में आ गई हूँ। कितने सारे रोजेस और इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस जैसी मैंने जिंदगी में ना पहले कभी नहीं मतलब महसूस की थी। इससे पहले मैंने सत्संग में, फिर मेरे घर पे, और फिर तीसरी सत्संग में, और उसके बाद की एक तो सत्संग और अटेंड की थी, वहां सिर्फ मैंने प्रेजेंस ये वाली फील की जो मैंने आज फील की। और संगत जी फिर हमें एक प्रसाद मिलता है, तो उसमें क्या होता है ना संगत जी कि मेरी थोड़ा सा ना, इतना बीमार होने की वजह से खुराक बिल्कुल कम हो गई थी कि मैं सिर्फ एक बच्चे के जैसा खाना खाती थी। लेकिन जब मुझे वहाँ प्रसाद दिया गया तो वो काफ़ी ज़्यादा था मेरे हिसाब से, तो मुझे ऐसा बताया गया था कि जो आपको मिलता है ना वो किसी और को नहीं देना होता। तो मैं वो भी सोचूं, फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मैं इतना ज़्यादा कैसे खा पाऊंगी, बस आपने ही मेरा तो सहारा लगवाना है। और संगत जी फिर मुझे नहीं पता मुझे कैसे जो है ना इतना वो हो गया कि मैं सारा प्रसाद खा गई। उसके बाद में चाय प्रसाद भी था, वो भी, समोसे भी मिले थे, बस सब वहीं पे फिनिश कर गई। और ये देख के मेरे जो अंकल हैं और मेरे साथ वाले अंकल आंटी हैं, वो सब बड़े हैरान हुए और बड़ा गुरुजी का शुक्राना करे कि आज से जो है ना सच में ये इसकी ज़िंदगी बदल गई है, क्योंकि मैंने उन्हें बताया था। तो संगत जी बस यही मैंने गुरु कृपा से आज मेरा सत्संग मैंने शेयर किया है। ये मेरा पहला सत्संग है, इतने सालों में मुझे मौका नहीं मिल पाया था सत्संग शेयर करने का, या यूं कहें कि गुरुजी ने आज ही ब्लेस करना था मुझे सत्संग शेयर करना। तो संगत थैंक जी यू गुरुजी, सभी को कहना शुक्राना चाहूंगी गुरुजी, कि सभी जो शुक्राना, है ना अनंतम अनंतम मेरी शुक्राना। नीड पर लगाइए, बस आपने एक मुझे ये सत्संग या सत्संग बात ब्लेस लगाए, और किया। जिनके रोग शोक जय जो है, गुरुजी। दुख दर्द है, तकलीफ है, उनको खत्म कर दे। संगत जी हमने एक बस संगत बहुत ही जी प्यारा विश्वास सत्संग जो जरूरी है है, अभी सुना। विश्वास अटल रखेंगे तो सब कुछ सच हो में सकता बहुत है। ही ब्लेस्ड जय सत्संग गुरु ये जी। है। थैंक यू आंटी। मैं मेरा प्रार्थना करूंगी गुरुजी सत्संग से एक दुआ करूंगी कि सभी संगत जी को ऐसे ही सत्संग ब्लेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग ब्लेस करें, ताकि सभी खुश रह सकें। संगत जी जब मैंने ये सत्संग पहले पढ़ा था ना, तो मैं सच बोल रही हूँ, मुझे ऐसे फील हो रहा था कि जो वो, मतलब क्या बोलते हैं कि जैसे किसी का दर्द है ना, वो, मैं इतना भी दर्द उनका एक्सप्रेस कर नहीं पाई इस अपने उसमें आवाज़ में। लेकिन जब मैंने पढ़ा ना इस सत्संग को सबसे पहली बार, तो मैं, मेरी रोंगटे खड़े हो गई पढ़ के। और मैं, तभी मैंने ऐसे सोच लिया था कि मैं ये सत्संग जो है ना जल्दी से जल्दी सभी संगत जी के साथ शेयर करूँगी। लेकिन माफ़ करना वैशाली आंटी जी, आपका सत्संग पूरे 5 दिन लेट है, पर गुरु कृपा से आज जो है मैंने फाइनली इसको शेयर कर पाई सभी के साथ। और संगत जी एक ही बात बस मेरे दिल में बार बार आ रही है कि हमारे गुरुजी जैसे कोई भी नहीं है, इनके जैसे जाने जान अंतर्यामी कोई भी नहीं है। हमारे गुरुजी सबसे महान है, सबसे ऊपर है, साक्षात भोले बाबा है। जैसे भोले बाबा जी इतने भोले हैं ना कि उनको थोड़े से प्यार से वो प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी बस एक थोड़े से समर्पण से जो है ना इतने खुश हो जाते हैं कि हमें इतना कुछ जो है ना ब्लेस कर देते हैं। जैसे भोले बाबा जी ने रावण जैसे, जो एक कहते हैं ना कि रावण जैसे को भी सोने की लंका दे दी थी, तो ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं, हमारे भोले बाबा हैं कि वो हमारी थोड़ा सा समर्पण से ना इतने खुश हो जाते हैं कि हमें हेल्थ वेल्थ सब कुछ देते हैं।
बस हमें ना विश्वास रखना है और कभी भी गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि जब हम मांगते हैं ना, हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या सही है, कितना सही है, क्या उसका अंजाम होगा। लेकिन हमारे गुरुजी तो सब कुछ देखने वाले हैं ना, उनको तो हमारा पिछला जन्म, उससे पिछला जन्म, हमारे आने वाला जन्म, हमारा आज का जन्म, कर्म सब पता है। बस उन्हीं कर्मों का भुगतान वो जो है ना हमसे करवाते हैं। और गुरुजी जिस तरीके से हमारे कर्म काटते हैं ना, कसम से संगत जी, इतना ब्लेसिंग्स मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। अब से पहले मैं जब से गुरुजी की शरण में, खुद भी पर्सनली बता रही हूँ अपना भी एक छोटा सा सत्संग, कि जब से गुरुजी की शरण में मैं आई हूँ ना, मेरा तो नया जन्म ही हो गया। मेरा भी एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग है संगत जी, कि मुझे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, गुरुजी पहले ही ब्लेस कर देते हैं। इवन मैं कुछ सोचती हूँ कि अच्छा ऐसा होना चाहिए, या सिर्फ ऐसा ही होता है, अभी मैं गुरुजी से मांगती भी नहीं हूँ, मैं जस्ट एक सोचती है ना, हम इंसान हैं, हम सोचना बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि होगा ही नहीं। हम जितना मर्जी कह लें, हम बंद नहीं कर पाएंगे सोचना। बस वही मेरे साथ भी होता है। मैं बस थोड़ा सा सोचती हूँ कि अच्छा आज ये हो गया, अच्छा ठीक है, ये काम ऐसे हो जाता तो ठीक ही रहता। इतना ही सोचती हूँ और संगत जी अगले ही पल ना मेरा वो काम वैसे ही हो जाता है। और मतलब मुझे, आप ये लगा लीजिए कि मेरा एक सत्संग है कि मैं सुबह सुबह ना, जैसे मेरा फूड बिजनेस है, तो जैसे परांठी परांठी सब बनते हैं ब्रेकफास्ट में, सब टिफिन्स भी निकलते हैं। तो मेरे साथ पर्सनली क्या हुआ, मुझे नहीं पता था कि मेरे सिलेंडर भरवाए हुए हैं कि नहीं कर भरवाए हुए हैं। मेरे 3 सिलेंडर हैं, लेकिन मेरे 2 खाली पड़े थे, मैंने फिल नहीं कराए। और जो मैंने लगा रखा था ना मेरा, वो भी खाली होने वाला था। और हुआ यूँ था कि उस टाइम मेरा जो है ना, एक अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और कुछ क्लाइंट्स से पेमेंट आनी थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं ना, मैं मांगती नहीं हूँ मेरे क्लाइंट्स से, मतलब ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। एक दो क्लाइंट है जिनको बोलना पड़ता है, पहली बात बोलना ही नहीं पड़ता है। तो मैंने सोचा कि अच्छा इनसे आने वाली है पेमेंट, आज नहीं आएगी, मैंने कहा कल तो आई जानी है, तो तब तक चल जाएगा। थोड़ा सा मेरे पास अमाउंट और अलग से रखा हुआ था। लेकिन संगत जी, इधर से मेरे अकाउंट में टिक टिक बजती है कि मेरा अमाउंट क्रेडिटेड का मैसेज आता है। और उधर से उसी वक्त क्या होता है ना, कि मैंने परांठा डाला हुआ था उस पे, वो ना मतलब सिक नहीं रहा था। और नीचे ऐसे मैंने देखा नहीं कि तवा उठा के कि वो क्यों नहीं सिक रहा है, और मेरा गैस खत्म थी। तो गुरु संगत जी देखिए, गुरु जी को पता लग गया कि इसका गैस खत्म होने वाला, और ये पैसे वैसे इसके उसमें तो पड़े हैं, बट वो निकल नहीं पाएंगे, और ये परेशान होगी फिर। तो गुरुजी ने बिना कहे उनसे मेरी पेमेंट करवा दी, और उनका मैसेज आया कि मैं ना अब्रॉड जा रही हूँ, आप जो टिफिन चाहते हैं वो देते रहिएगा, मैं बाकी आके करूँगी। तो संगत जी ऐसे है मेरे गुरुजी, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। और संगत जी अगर उस दिन मेरे पास वो अमाउंट नहीं आता ना, तो मुझे बड़ा एम्बेरसमेंट फील होती कि यार मैं 1000-1100 भी नहीं कैश रखती, अलग से रखना चाहिए ना। और सोचिए उस वक्त अगर मेरे नहीं निकलते फूड के ऑर्डर, तो मेरा कितना बड़ा नुकसान होता। जय गुरु।